पुलिस का चेहरा बेनकाब होते जा रहा है धीरे धीरे। ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है, इसकी मर्डर की गई है। Basically, the Mumbai police is buying time to ensure that the evidence get destroyed. एक एक्टर की मौत और कई सवाल, सीबीआई की जांच और सुशांत के दुश्मन बेहाल, सबूत मिटाने के गुनाह में कौन कौन शामिल। Basically, the Mumbai police is buying time to ensure that the evidence get destroyed. सुशांत केस में सच छिपाने की साजिश, दोस्त बनकर किसने निभाई दुश्मनी, सच के दुश्मन कितने मंत्री कितने संतरी। मुंबई पुलिस का चेहरा बेनकाब होते जा रहा है धीरे धीरे। सीबीआई की तफ्तीश से होगा साजिश करने वालों का गेम फेल। सीबीआई जांच में क्रैक होगा मर्डर मिस्ट्री को उलझाने का खेल। मुंबई पुलिस पर भी उठ रहे हैं सवाल। ऑटोप्सी रिपोर्ट में गड़बड़ी आखिर किसकी चाल। जिस तरह महाराष्ट्र पुलिस अपनी जांच में टाल मटोल कर रही थी, साक्ष्य को छिपा रही थी, उससे तो हम लोगों को काफी असंतोष था। सुशांत मौत मामले में सीबीआई की एंट्री के साथ ही इंसाफ की उम्मीद बंधने लगी है। एक्टर की मौत मामले में कौन सच्चा है और कौन झूठा, साजिश का कौन है अहम किरदार, किसने रची सुशांत के मौत की साजिश, इन सब सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद बंधी है। तो मुंबई पुलिस को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि किस हैसियत से उन्होंने रिया को अलाउ किया जाने के लिए। हर झूठ से पर्दा उठने की आस बंधी है। ये सुसाइड नहीं है, ये हत्या है, इसकी मर्डर की गई है। सुशांत मामले में सीबीआई की एंट्री के बाद जहां एक तरफ उनके फैंस और घर वालों को नई हिम्मत मिली है, वहीं दूसरी तरफ साजिश रचने वाले, सबूत मिटाने वाले डरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इंक्वेस्ट इज नॉट ए इन्वेस्टिगेशन, तो इसलिए जो अभी तक चल रहा था वो इन्वेस्टिगेशन चल ही नहीं रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सुशांत केस में किसने मिटाए सबूत, सबूत मिटाने से किसको होगा फायदा, इंसाफ का गला घोटने की साजिश किसकी थी, क्या सच के दुश्मन खाकी के खलनायक हैं, इन सब सवालों की करेंगे पड़ताल। मुंबई पुलिस पर सबूत मिटाने को लेकर उठ रहे सवालों की करेंगे जांच। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। कौन है सुशांत केस का कातिल? सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में यह सवाल हर इंसाफ पसंद की जुबान पर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सीबीआई सुशांत केस की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन मुंबई पुलिस पर अब भी सवाल उठ रहे हैं। उसकी जांच पर उंगलियां उठाई जा रही। सुशांत के परिवार का आरोप है कि मुंबई पुलिस ने सबूतों को मिटने दिया, तमाम लापरवाही बरती। तो क्या मुंबई पुलिस ही सुशांत केस की कातिल? कूपर अस्पताल में सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ। सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट ले जाकर चश्मदीदों से सीबीआई की पूछताछ। सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के कुक नीरज और सुशांत के मेड दीपेश सावंत की मौजूदगी में सबूतों की तलाश। सुशांत के असली कातिल की तलाश में सीबीआई की स्पेशल टीम पूरी मुस्तैदी से जुटी है। सुशांत केस के हर किरदार को टटोला जा रहा है, सवाल दागे जा रहे हैं, हर एंगल से तफ्तीश की जा रही है। सीबीआई सबूत जुटाकर सुशांत मौत मामले की कड़ियों को जोड़ने की कवायद में जुटी है। सबूतों के कातिल की तलाश की जा रही है। सुशांत के घर वालों, उनके वकील और सुशांत को जानने वालों का इल्जाम है कि सुशांत केस की लीपापोती की साजिश रची गई। मुंबई पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। मुंबई पुलिस ने तो जांच की ही नहीं है। मुंबई पुलिस तो सोच रहा था कि सुशांत के मामले को महीना डेढ़ महीना ऐसे ही इन दुनिया भर के लोग को बुला करके इन्वेस्टिगेशन कर देंगे और लोगों के दिमाग से निकल जाएगा सुशांत सिंह राजपूत और मामला को रफा दफा कर देंगे। मतलब उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। मुंबई पुलिस की हालत कुछ ऐसी ही है जिसे जांच करनी थी, सुशांत के मुजरिमों को पकड़ना था। उसी मुंबई पुलिस पर हर कोई उंगली उठा रहा है कि मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर रही है, एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। हम तो उस समय भी बोले थे कि जहां घटना घटी उस जगह को सील तक नहीं किया और कोई किसी का नाम एंट्री नहीं किया, किसी पर आपने आरोप नहीं तय किया और हवाबाजी कर रहे थे, इनसे पूछताछ उनसे पूछताछ। आखिर आप कौन सा पूछताछ कर रहे हैं? और ये चीजें मुंबई पुलिस का चेहरा बेनकाब होते जा रहा है धीरे धीरे।
अब सवाल यह है कि आखिर क्यों मुंबई पुलिस को सुशांत केस का कातिल बताया जा रहा है। इसकी तफ्तीश के लिए 14 जून की तारीख पर फोकस करना होगा, वो दिन जब एक जिंदा दिल एक्टर अपने फ्लैट में फंदे पर झूलता पाया गया। सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह का आरोप है कि मुंबई पुलिस ने पहले दिन से ही लापरवाही बरती, सबूतों का कत्ल होने दिया। जब मुंबई पुलिस कार्रवाई कोई करना चाहता ही नहीं था और मौत के बाद भी जहां आप लोगों ने देखा है जिस तरह से मौत हुई है, जिस तरह से पुलिस ने वहां पे लापरवाही बरती है, लोग का आना जाना कोई रोक टोक नहीं था, कोई बिल्डिंग को सील नहीं किया गया, किसी ने नहीं देखा कि इंक्वेस्ट, मुंबई सिर्फ इंक्वेस्ट कर रही थी। इंक्वेस्ट में ये देखना होता है कि फांसी लगी कि नहीं लगी, उस फांसी का लगाने का तरीका क्या था, वो कोई स्टूल पे चढ़ के अपने आप को गिराए कि नहीं गिराए, पलंग से पंखे की ऊंचाई कितनी थी, पंखा उनका वजन ले भी सकता था कि नहीं ले सकता था, तो कुछ भी नहीं किया मुंबई पुलिस ने। मुंबई पुलिस पर तो इल्जामों की झड़ी लगी है, उस पर सिर्फ मौकाए वारदात से सबूत खत्म करने के ही आरोप नहीं लगे, बल्कि पोस्टमार्टम तक में लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया जा रहा है। लापरवाही की हद देखिए। सुशांत का पोस्टमार्टम इस लापरवाही से करवाया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टाइम ऑफ डेथ तक दर्ज नहीं है। जानकारों का दावा है कि मुंबई पुलिस की यह कारस्तानी सबूतों को खत्म करने की उसकी कोशिश की तरफ इशारा करती है। मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें टाइम ऑफ डेथ है ही नहीं। अगर टाइम ऑफ डेथ नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि वो रात को ही उसको अगर मार दिया गया, बाद में उसको लटका दिया गया, तो उसका कैसे पुष्टि होगी। तो अब पता नहीं, अब जब सीबीआई उसमें जाती है तो क्या क्या उसके पास वहाँ के जो पोस्टमार्टम के जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, विसेरा जो भी है रखा है शायद उन्होंने कहते हैं, तो उससे ये सब बातें निकल पाएंगी कि नहीं निकल पाएंगी। लेकिन ये सब जो है मुंबई पुलिस की तरफ से बहुत ही लापरवाही हुई है। सुशांत के घर वालों का आरोप है कि रिया पर शक जाहिर करने के बावजूद मुंबई पुलिस ने आखिर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उससे सख्ती से पूछताछ क्यों नहीं की गई। रिया के 15 जून को उस मोर्चरी जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं जहां पोस्टमार्टम के बाद सुशांत के शव को रखा गया था। टीम न्यूज़ नेशन। सुशांत मौत मामले में पोस्टमार्टम पर सवाल उठ रहे हैं। सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट की फॉरेंसिक जांच भी की जानी है। इसके लिए दिल्ली एम्स की एक खास मेडिको लीगल टीम बनाई गई है। जाहिर है सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट इस केस में काफी अहमियत रखती है। सीबीआई की टीम सुशांत मौत मामले को क्रैक करने में जुट गई है। हर तरह के सबूत तलाशे जा रहे हैं। इस मामले में मुंबई पुलिस की तफ्तीश की फिर से तस्दीक की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत की ऑटोप्सी रिपोर्ट सीबीआई ने हासिल कर ली है। सूत्रों के मुताबिक ऑटोप्सी रिपोर्ट में मुंबई पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है। बताया जा रहा है कि हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद ऑटोप्सी करने वाली टीम में कोई एमडी फॉरेंसिक्स डॉक्टर शामिल नहीं था। केस में लीपापोती की बातें भी सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि बाद में 3 डॉक्टरों का बोर्ड बनाया गया, लेकिन इसने भी सुशांत के कपड़ों की जांच में लापरवाही बरती। सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट पर उनके परिवार के वकील भी सवाल उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है कि ये सुसाइड है ही नहीं। अगर ये सुसाइड नहीं है तो फिर तो इंक्वेस्ट में सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए थी, जो हम आज आप डिस्कस कर रहे हैं। हम एक कॉमन मैन भी समझ सकता है कि आप अगर लटक के मरना चाहते हैं तो कोई ऐसे स्टूल पे चढ़ेंगे और स्टूल को जब मार देंगे तभी तो लटकेंगे। आप बेड से कूद के कैसे लटकेंगे, क्योंकि बेड में तो आपका पैर लगा हुआ है। सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के गले पर लिगेचर मार्क मिला है। मौत की वजह फांसी से दम घुटना बताया गया है। लिगेचर मार्क 33 सेंटीमीटर लंबा है। रस्सी का निशान चिन्ह से 8 सेंटीमीटर नीचे है। गले के दाहिनी तरफ निशान की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, जबकि गले की बाईं तरफ निशान की मोटाई करीब 3.5 सेंटीमीटर है। शरीर पर कोई और चोट का निशान नहीं पाया गया है। गले और सिर के आसपास कोई हड्डी नहीं टूटी है। इस पूरी रिपोर्ट में मौत के वक्त का जिक्र तक नहीं है। इसके साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि सुशांत का कोरोना टेस्ट भी नहीं कराया गया था। टीम न्यूज़ नेशन। सुशांत मौत मामले में मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। मुंबई पुलिस पर सुशांत केस में लापरवाही बरतने के इल्जाम लग रहे हैं। मुंबई पुलिस पर पोस्टमार्टम में देरी से लेकर क्राइम सीन रिक्रिएट नहीं करने के आरोप तक लग रहे हैं। आखिर क्या है इन सवालों की हकीकत, और क्या देरी कर मुंबई पुलिस किसी को फायदा पहुंचा रही थी?
सुशांत केस की लचर जांच को लेकर मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। पोस्टमार्टम कराए जाने से लेकर बिस्तर रिपोर्ट भेजे जाने तक मुंबई पुलिस की हर कार्रवाई पर सुशांत के घर वाले उंगली उठा रहे हैं। सुशांत के करीबी सवाल उठा रहे हैं कि अगर मुंबई पुलिस शव मिलने के फौरन बाद पोस्टमार्टम कराती, बिस्तर रिपोर्ट भेजती, क्राइम सीन रिक्रिएट करती तो सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती और मुजरिम कानून के शिकंजे में होता। सुशांत मामले में मुंबई पुलिस पर उठ रहे सवालों की पड़ताल न्यूज नेशन की टीम ने की और एक्सपर्ट से उन सवालों के जवाब तलाशे जो मुंबई पुलिस पर उठ रहे हैं। मुंबई पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि उसने पोस्टमार्टम कराने में देरी की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी तैयार की गई जिसमें टाइम ऑफ डेथ दर्ज करने में भी कोताही हुई। टाइम ऑफ डेथ ये इसमें लिखा नहीं गया था उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। इसका क्या वजह हो सकता है और इसका ये जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, उस पर क्या असर होगा? टाइम ऑफ डेथ अगर पुलिस ने मांगा है तो देना एज अर्ली एज पॉसिबल, इट इज़ मैंडेटरी। एक्सपर्ट के मुताबिक टाइम ऑफ डेथ की जानकारी देना जरूरी है, लेकिन सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। तो क्या इसके जरिए कातिलों को बचाने की कोशिश की गई है? उसमें अगर हम टाइम सिंस डेथ उनको एवरेज देते, साइंटिफिकली प्रिसाइज टाइम सिंस डेथ कोई एक्सपर्ट नहीं दे सकता, बट देयर इज़ एन एवरेज टाइम सिंस डेथ जो हम डेड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें पुलिस कैन करोबरेट कि उस टाइम पे कौन कौन मिलने आया था, कौन कौन सोसाइटी में आया था। अगर वो करोबरेट हुआ तो पुलिस कैन पिन पॉइंट दैट विटनेस एंड कैन डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रिवेलेंट लॉज। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की पुलिस पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि सुशांत सिंह जिस फंदे पर लटके मिले थे उसे भी वक्त पर जांच के लिए नहीं भेजा गया। इससे भी इस बात का शक गहरा रहा है कि सुशांत मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की गई। वो जो ओडी है जिससे फंदा बनाया गया था सुशांत सिंह का, वो टेस्टिंग के लिए देर से भेजा गया या उसकी तुरंत जांच नहीं की गई, फॉरेंसिक जांच नहीं की गई, इसका कारण क्या हो सकता है और इसके पीछे उसका इस केस पे क्या असर हो सकता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे साइंटिफिकली हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर यही मटेरियल से अगर वेट बेयरिंग उसका होता है तो वेल एंड गुड। सो दैट जो भी क्वेश्चंस हमारे पे रेज होते दैट इज़ साइंटिफिकली आंसर्ड। फोरेंसिक साइंटिस्ट बोल पाता है कि ये दिस कैनॉट वेट द बेयर ऑफ एनी पर्सन और एनी विक्टिम who has hanged himself, so we can guide police की ligature material can be different also। ये इसमें था। मुंबई पुलिस पर यह भी आरोप है कि सुशांत के गले में लिपटे फंदे को एफएसएल टीम को 40 दिन बाद जांच के लिए भेजा गया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर इतनी देरी क्यों की गई, आखिर इसके पीछे क्या मकसद था? ये जो टेंसाइल टेस्ट भेजा गया एफएसएल को देरी से 40 दिन के बाद ये भेजा गया, ऐसी खबर आ रही है, उसका कितना असर पड़ेगा? इसमें 2-4 चीज़ें हो सकती है कि ये रखा कहाँ गया है, वहाँ का रूम टेम्परेचर क्या है। अगर एक कोई क्लॉथ मटेरियल है विच इज़ यूज्ड एज एन लेगेचर मटेरियल और वो वेट है, गीला है या मॉइस्चर लेडन है और उसको ऐसे ही पैक करके आप प्लास्टिक में रखते हैं तो बिकॉज ऑफ मॉइस्चर उसमें फंगस होता है। बिकॉज ऑफ फंगस उसका टेंसाइल मटेरियल वीक होते जाता है। अगर ऐसा मटेरियल आप 40 दिन के बाद एग्जामिन करते हो तो नेचुरली एट द टाइम ऑफ जब यूज़ किया गया है कोई घटना के लिए उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है और ये जो आप बाद में 40 दिन के बाद देखोगे उसमें श्योरली डिफरेंस आना है, जिससे कि हमको उसकी जो साइंटिफिक नॉलेज है वो लेने में दिक्कत आ सकती है। सुशांत केस में जो सबसे बड़ा सवाल मुंबई पुलिस पर उठ रहा है वो ये कि मुंबई पुलिस ने सुशांत के शव का पोस्टमार्टम कराने में देरी की। क्या कूपर हॉस्पिटल का जो डिपार्टमेंट है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, वो कैपेबल था रात को पीएम करने के लिए और उन्होंने ये फैसला क्यों नहीं लिया कि तुरंत पीएम कर? बात है कि लेट हुआ है, आई एम नॉट डेफिनेटली नोइंग, बट मुझे इतनी तरह पता है कि जो भी पैनल है they are equally competent as per government rules, they are authorized and और उन्होंने क्या किया है साइंटिफिकली, what is advisable, they are in a better position to precisely opine on this। सुशांत केस में कौन सच्चा है और कौन झूठा, इस बात की पड़ताल अब सीबीआई जांच में हो जानी है।
इस बीच महाराष्ट्र के फॉरेंसिक डॉक्टरों के मेडिकल लीगल एसोसिएशन ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी की वजह है वो सवाल जिसमें पूछा जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत की मौत की जांच करने के लिए स्पेशल होमिसाइड स्क्वाड का गठन क्यों नहीं किया। फॉरेंसिक डॉक्टरों के मेडिकल लीगल एसोसिएशन के मुताबिक स्पेशल होमिसाइड स्क्वाड से हाई प्रोफाइल केस की जांच में आसानी होगी। इस तरह का स्क्वाड देश के कई राज्यों में है। टीम न्यूज़ नेशन। कूपर अस्पताल में सुशांत की डेड बॉडी देखने के बाद रिया की जुबान से सॉरी बाबू का लफ्ज निकला था। आखिर इस शब्द का मतलब क्या है? इमोशन हुए बेकाबू तो रिया बोली सॉरी बाबू। फिल्म मेकर ने खोला राज, मोरचुरी में ड्रामेबाज। मोरचुरी में रोई रिया, सुशांत से पूछा बाबू ये क्या किया। सुशांत डेथ मिस्ट्री में एक बड़ा खुलासा हुआ है। फिल्म मेकर सुरजीत सिंह राठौर ने खुलासा किया है कि रिया ने मोर्चुरी में सुशांत सिंह राजपूत की लाश के सीने पर हाथ रखकर माफी मांगी थी। फिल्म मेकर सुरजीत सिंह राठौर का दावा है कि वो ही रिया चक्रवर्ती को 15 जून को कूपर हॉस्पिटल की मोर्चुरी में लेकर गए और वहां सुरजीत ने अपने कानों से सुना कि रिया ने सुशांत के सीने पर हाथ रखकर सॉरी बाबू कहा और फिर रोने लगी। मैं गया हूँ रिया, दोनों मैं रिया को पकड़ के अंदर लेके गया हूँ। चेहरे से पर्दा, वाइट जो पर्दा था मैंने हटाया। रिया ने यहाँ पे चेस्ट पे उसके हाथ रखा, बोला सॉरी बाबू। तो मैं जहरकात क्यों, मेरे पास में खड़ा था, मैंने सोचा, मैंने कहा सॉरी क्यों बोल रही है रिया। मैंने उसको भी नहीं कहा कि आपने सॉरी क्यों बोला, तो मैं सोचा ये सॉरी क्यों बोल रही है। सुरजीत सिंह राठौर के मुताबिक मोर्चुरी में 5 से 7 मिनट तक रिया रही। सुरजीत ने सुशांत के चेहरे से चादर हटाई, रिया ने सुशांत के सीने पर हाथ रखा और सुशांत से माफी मांगी। फिल्म मेकर सुरजीत अब दावा कर रहे हैं कि सुशांत के चेहरे से चादर हटाते ही रिया का सॉरी बोलना उन्हें खटका था। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, तुरंत हाजिर होंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।